नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 6.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। देखो, हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ये गिवन नंबर्स एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हमें ये परफेक्ट क्यूब बनाने होंगे और इन्हें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें एक स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना होगा। तो क्वेश्चन में हमें इस स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करना है जिससे गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है 2, 4, 3। 2, 4, 3 के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या प्राइम फैक्टर्स के सभी टेबलेट्स कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यानी 2 4 3 इसके प्राइम फैक्टर्स निकल के आए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप देख सकते हैं 3 का एक टेबलेट्स कंप्लीट है लेकिन दूसरा टेबलेट्स कंप्लीट नहीं है। इट मीन्स गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो हम लिखेंगे सिंस 3 does not occur in triplets, therefore 2 4 3 is not a perfect cube। यानी 243 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब हमें इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनकम्प्लीट टेबलेट्स था ये इनकम्प्लीट टेबलेट्स कंप्लीट हो जाएगा और गिवन नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम लिखेंगे टू मेक इट कंप्लीट, टू मेक इट कंप्लीट की जगह परफेक्ट लिख सकते हैं, परफेक्ट क्यूब बी मल्टीप्लाइड इट बाय 3। तो 243 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। एक 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए दोनों ही 3 के टेबलेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। यानी अब जो न्यू नंबर हमें मिलेगा ये न्यू नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो हम लिखेंगे नाउ न्यू नंबर इज न्यू नंबर निकाल भी सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 7। यानी न्यू नंबर 729 एक परफेक्ट क्यूब होगा। न्यू नंबर 729 इज ए परफेक्ट क्यूब। Hence required smallest number is 3। यानी हमें रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर 3 की जरूरत होगी जिससे गिवन नंबर को हम परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। तो 3 आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपने देखा कि हमने किस प्रकार से ईजीएस वे में
इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं और आई होप आप सभी बच्चे भी इन क्वेश्चंस को इजीएस्ट वे में सॉल्व कर लेंगे। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमें ना आपके लिए अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपके डाउट को अगली वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड है जिसमें हमें एक नंबर गिवन है 256। इस गिवन नंबर के लिए हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिस नंबर से अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो गिवन नंबर एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। चलिए सेकंड करते हैं। फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। यानी 256 के फैक्टर्स निकल के आएंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आप देख सकते हैं यहां पर जो 2 है, 2 का एक ट्रिपलेट इनकम्प्लीट है और जब इनकम्प्लीट ट्रिपलेट्स होगा इट मीन्स गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो हम लिखेंगे सिंस 2 डज नॉट occurs in triplets, therefore 256 is not a perfect cube। यानी गिवन नंबर एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब हमें इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हम लिखेंगे टू मेक इट perfect cube we multiplied it by मल्टीप्लाइड बाय 2। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे क्या होगा, ये इनकम्प्लीट टेबलेट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 256 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब आप देख सकते हैं सभी 2 के ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। यानी अब जो हमें न्यू नंबर मिलेगा वह एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो हम लिखेंगे नाउ न्यू नंबर फाइंड करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 2 जा 4 और 1 5। न्यू नंबर जो कि 512 है इज ए परफेक्ट क्यूब, इज ए परफेक्ट क्यूब। Therefore required smallest number क्या होगा, 2। रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर आएगा 2। अगर हम इस 2 का जैसा कि हमने मल्टीप्लाई किया, इस 2 का गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नंबर प्राप्त होगा और वह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जब तक मैं इरेज करता हूं, जो बच्चे न्यू हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए अगला थर्ड 72। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2, 2 3 6, 2 6 12, 18
9 3 3 3 जा 1, यानी 72 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप देख सकते हैं जो 3 है ये इनकम्प्लीट ट्रिपलेट्स में है। इट मीन्स गिवन नंबर एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो हम लिखेंगे सिंस 3 डज नॉट occurs in triplets, therefore 72 is not a perfect cube। यानी 72 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब नहीं है तो हम इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। तो लिखते हैं टू मेक इट परफेक्ट क्यूब वी मल्टीप्लाइड इट बाय, कितने नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 3, यानी 72 अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें, अब देखो हमने क्या किया 72 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जो इनकम्प्लीट ट्रिपलेट्स था 3 का ये क्या हुआ कंप्लीट हो गया, और जो हमें अब न्यू नंबर मिलेगा ये न्यू नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो हम लिखेंगे नाउ न्यू नंबर भी निकाल लेंगे, 3 दूनी 6 सत्ते 21, 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। अब जो न्यू नंबर आया है 216 यह परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमें रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा हमारा 3, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। यानी अगर हम गिवन नंबर में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो न्यू नंबर मिलेगा वह एक परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें नंबर गिवन है 675। फोर्थ 675। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 2 का, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 15। उसके बाद 2 3 6 और इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5, और जब 5 होता है तब 2 का डिवाइड नहीं जाता। अब देखो अब हम डिवाइड करते हैं इसमें 3 का, 3 दूनी 6, 3 दूनी थे और 3 5 जा 15, 3 का 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 का 5 5 जा 15 एंड 5 5 जा 1। हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5। अब आप देख सकते हैं प्राइम फैक्टर 5 अपने ट्रिपलेट्स में नहीं है। इट मीन्स गिवन नंबर एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस 5 डज नॉट occur in triplets, therefore 675 is not a perfect cube। यानी 675 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम इस गिवन नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। और कैसे बना सकते हैं, अगर हम इस 5 के ट्रिपलेट्स को कंप्लीट कर दें तो हमारा जो नंबर होगा
वह एक परफेक्ट क्यूब होगा। कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हम गिवन नंबर में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब वी मल्टीप्लाइड इट बाय 5। तो हम गिवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 675 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखो हमारा 5 का ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो गया, यानी अब जो हमें न्यू नंबर मिलेगा वह एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो हम लिखेंगे नाउ न्यू नंबर ही फाइंड कर लेंगे। 55 25, 2 कैरी, 75 35, 36 37, 55 30, 31 32, 33। यानी अब हमें जो नया नंबर मिला है 3375, यह एक परफेक्ट क्यूब होगा। 55 25, 75 35, 36 37, 55 30, 31 32, 33 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो हम लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 5। यानी हमें रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, इसका वैल्यू आएगा 5, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी 5 को अगर हम गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब प्राप्त होगा। अब हम लास्ट वाला सॉल्व करते हैं। 5 वाला है जिसमें हमें नंबर गिवन है 100। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5th 100। सबसे पहले 100 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये 50, उसके बाद ये आएगा 25, 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 100 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। आप देख सकते हैं यहां पर 2 और 5 ये दोनों ही अपने ट्रिपलेट्स में नहीं है। इट मीन्स गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो हम लिखेंगे सिंस 2 and 5 do not occur in triplets, therefore 100 is not a perfect cube। यानी 100 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे, तो लिखते हैं टू मेक इट परफेक्ट क्यूब वी मल्टीप्लाइड इट बाय 2 मल्टीप्लाई 5। यानी अब देखो इसे हम परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें 2 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 का भी मल्टीप्लाई करेगा। जब भी तो 5 और 2 इन दोनों के ही ट्रिपलेट्स कंप्लीट होंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब आप देख सकते हैं 2 और 5 इन दोनों के ही जो ट्रिपलेट्स हैं वह कंप्लीट हो चुके हैं। देन तो हम लिखेंगे नाउ न्यू नंबर ही फाइंड कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब, हेंस required smallest number is 2 multiply 5 equal 10। यानी रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर आएगा 10, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा।
तो इसी के साथ मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कंप्लीट किया। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ वन एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज 75 डिग्री देन द अदर इज ऑप्शन ए 75 डिग्री, ऑप्शन बी 105 डिग्री या ऑप्शन सी 90 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ ऑप्शन में। धन्यवाद।